आगे अगर बढ़ते हैं 2024 के जो इलेक्शन है सर, आपकी अब स्ट्रेटेजी क्या होगी? अब सिंबल नहीं है, इलेक्शन डे की जो साइंस है उसमें आपको लोगों को पोलिंग एजेंट भी बनाना है, अपना कैंपेन भी चलानी है, लोगों को लेकर आना है पोलिंग स्टेशन तक। तो उसके लिए लोग हैं आपके पास और उसके लिए क्या हिकमत अमली है आपकी? पहले तो मसूद रज़ा साहब, वो पहले वाले पोर्शन के मैं सिर्फ ये कहूँ कि 2018 में अगर आप इनको देखें तो 2018 में तकरीबन 11,000 कैंडिडेट हिस्सा पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसके किसी कैंडिडेट को किसी ने नहीं रोका था, नहीं उनको कोई कंप्लेन हुई थी। 850 860 जो कंस्टिट्यूंसी है, इनकी 860 कंस्टिट्यूंसी में से सिर्फ और सिर्फ 17 पिटीशन पूरे पाकिस्तान से आई थी और किसी ने इसके सिवा ऑब्जेक्शन नहीं किया था कि इलेक्शन फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट नहीं हुए थे या उसमें धांधली हो गई थी। कोई कोर्ट में नहीं गया था, किसी ने कोई वहाँ डॉक्यूमेंटेशन फाइल नहीं की, बल्कि अगर आप उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा देख भी ले तो वो देखे तो जो साहब अपोनेंट थे वो सारे जीत गए थे। दूसरी बात है कि जो 2024 का है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारी बिल्कुल कंप्लीट है, पूरी है। हमारे जो बड़ी तादाद में, सबसे बड़ी तादाद में आपके कैंडिडेट्स ने अपने नॉमिनेशंस फाइल किए हैं इस दफ़ा। यस, हमने नामिनेशन पेपर बड़ी तादाद में फ़ाइल किया और वो सारे पार्टी की हिदायत को वो करते हैं, फॉलो करते हैं। और हमारे जो कैंडिडेट है, एक ही सपोर्टेड कैंडिडेट है और बाकी सारे उनके सपोर्ट में इलेक्शन कैंपेन नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस कैंडिडेट के लिए एक इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं जो हमारा सपोर्टेड कैंडिडेट है। और सब कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला फुल फोर्स के साथ आगे बढ़ेंगे और इलेक्शन वाले दिन तक अपनी सारी जो आईनी कानूनी जिम्मेदारियाँ वो निभाते हुए इंशाअल्लाह ताला फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और वो कोशिश करेंगे कि अपने उम्मीदवारान को मुंतखब करवाए और खान साहब के विजन को जो है उसको आगे लेके जाएं। जी सर, आप दोबारा इलेक्शन की तरफ जा रही, पार्टी इलेक्शन की तरफ? नहीं, इलेक्शन तो आप इंट्रा पार्टीज इलेक्शन की बात कर रहे हैं? जी, पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। जी, इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शन की मसूद रज़ा साहब, वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि वो डिसीजन हमारे ख़िलाफ़ आया सुप्रीम कोर्ट ने। जिस तरीके से हमें सुप्रीम कोर्ट से तो एक ग्रीवेंस हमारा है, क्योंकि अभी इसी की वजह से हम समझते हैं कि जी वो जो डिसीजन है उसमें फ्लास बहुत है, तो एक रिव्यू तो फाइल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन की डिटेल ऑर्डर आ चुकी है, अब उसमें रिव्यू फाइल करेंगे। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो फाइनल है, बाइंडिंग है, एंड दैट इज़ टू बी रिस्पेक्टेड। तो इसलिए उसके मद्देनज़र तो उसी को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शन तो ज़रूर कराएंगे। हमारी एक अच्छी जुमात है और हमारा आईन और कॉन्स्टिट्यूशन है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीक़ों से जिक्र किया था तो दो ही क्वेश्चंस थे इलेक्शन कमीशन के सामने। सर मैं ज़रा जल्दी चलना चाहूँगा, बहुत सारे सवालात हैं, आपके पास भी वक्त जी प्लीज़। यस, इलेक्शन इंट्रा पार्टीज इलेक्शन कराएंगे इंशाल्लाह ताला। तो सर अब जब आप के लोग जीत के जाते हैं तो आपके पास ना तो रिजर्व सीट्स मौजूद होंगी, ना आपके जो कैंडिडेट्स हैं वो पार्टी डिसिप्लिन के ताबे होंगे। तो वो उनमें से बहुत से लोग, उन पर दबाव भी हो सकता है, उनके पास लिए लालच भी हो सकती है, उनके ऊपर मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं कि वो कभी साथ दें आपका या ना दें। तो ऐसी सूरत हाल में आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी कराने जा रहे हैं, क्या ये भी कहीं जहन में मौजूद है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने के बाद जमात को रजिस्टर्ड यानी अपना रिस्टोर करने के लिए अपने इंतखाबी निशान को, और फिर जो लोग जीत कर आते हैं उनसे कहा जाए कि वो रिज़ाइन करें और फिर इलेक्शन की एक एक्सरसाइज हो? नहीं, ऐसा नहीं है। इलेक्शन इंट्रा पार्टीज इलेक्शन तो हम कराएंगे इंशाल्लाह। वो क्या इलेक्शन से पहले इलेक्शन के बाद के वो तो अभी फैसला नहीं हुआ। लेकिन इन एनी केस जो हमारे कैंडिडेट है उनके निशानात अलग है, लेकिन उनके नामिनेशन पेपर भी लिखा हुआ है, वो पार्टी एफिलिएटेड है और ये टफ़ और डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में हमारे साथ रहें। हमें पूरा कभी यकीन है इंशाल्लाह ये हमारे साथ रहेंगे, वापस आएंगे। जहाँ तक रिज़र्व सीट का ताल्लुक है तो ये सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जब पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो पार्टी को ही सीटें मिलेगी। और यही खदशा था हमें कि ये इलेक्शन कमीशन को भी और पार्टी को कैसे ज्वाइन करेंगे? हमने उनकी तवज्जो, पार्टी तो मौजूद नहीं है, वो उस वक्त आपको बताएंगे। लेकिन आईन और कानून में तरीक़ाकार मौजूद है और पार्टी बिल्कुल मौजूद है। पार्टी इनलिस्टेड पार्टी है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे एक चीज़ में आपको वाज़ेह कर दूं, इलेक्शन कमीशन ने, सुप्रीम कोर्ट ने हमसे इलेक्शन सैम्बल का तरीक़ाकार जिस तरीके से था वो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया कि जी आपके पास इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया, सही नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर में 2 पॉइंट थे जिसका सिरे से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में तस्करा तक नहीं है। लेकिन इन एनी केस वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ही है। उसके मुताबिक अगर आप इवन पार्टी को निशान ना भी दे तो वो पार्टी ही रहती है। और इसमें आईनी तौर पर कोई कतगन नहीं है कि वो कैंडिडेट किसी ऐसी पार्टी को नहीं ज्वाइन कर सकते जिसके पास सिंबल ना हो। सिंबल खत्म होने का मतलब यह है कि आपकी रजिस्ट्रेशन मौजूद नहीं है। मसूद साहब एक मिनट। जी सर।
मसूद साहब मैं जो जी अर्ज कर रहा हूँ वो सर, ये, सर। आप अगर सोर्सेज ऑफ फंड डिस्क्लोज ना करो तो आपको निशान नहीं मिलेगा। अगर आप वमेन कैंडिडेट्स को जो रिप्रेजेंटेशन है वो 5% से कम हो तो आपको निशान नहीं मिलेगा। लेकिन निशान न मिलने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपकी पार्टी डिज़ोल्व हो गई है। वो पार्टी इनलिस्टेड है, आज भी जो है वो पार्टी इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर है, थी और रहेगी। और हमारा जो इलेक्शन का नोटिफिकेशन था, जो हमारा एक इंटरनल मामला है, वो नोटिफिकेशन अभी भी इंटैक्ट है। और यही रीज़न है कि हम सारे अपने अपने जो जिम्मेदारियाँ वो निभा रहे हैं। आदो हमारा जो इमरान अहमद खान नियाजी साहब, इमरान खान साहब ही हमारे चेयरमैन तय है और रहेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ रिजर्व सीट हमारे कैंडिडेट अपनी ही पार्टी को ज्वाइन करके आगे हम बढ़ सकते हैं। सर, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर 2 फहरिस्तें मौजूद हैं। एक फहरिस्त वो जो इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली जमातें हैं, एक फहरिस्त वो जो इलेक्शन में हिस्सा, जो सारी जमातें हैं उसमें से वो सारी जमातें इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही, और वो जमातें जो इनलिस्ट हैं और उन्होंने इलेक्शन कमीशन की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं की, तो इलेक्शन कमीशन उनको उस फहरिस्त से माजी में निकालता भी रहा है। आप आखिरी नंबर पर मौजूद हैं और अगली जब बारी आएगी और अगर इलेक्शन नहीं हुए और रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हुई तो शायद आप उस लिस्ट से बाहर भी हो जाएं, और ये वो वक्त हो जब इलेक्शन हो चुका हो और आपके लोग पार्लियामेंट के अंदर हों। ऐसी सूरत में क्या करेंगे आप? नहीं, देखो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ उस लिस्ट से आप वो आउट नहीं होगी, क्योंकि एक मरतबा आपकी पार्टी इनलिस्ट हो जाए तो फिर पार्टी को डिज़ोल्व करना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, और वो आर्टिकल 17 में अपने सरकमस्टांसेस लिखते हैं, दैट इज़ द ओनली वे टू आउस्ट अ पार्टी। ये वो नहीं है सरकमस्टांसेस, लेकिन पार्टी का होना एक अलग बात है, ऐसी भी लिस्ट है किसी जो पार्टी को पॉलिटिकल कलअदम करार देना और डिसॉल्व करना एक अलग बात है। पार्टीज मौजूद होती हैं, इलेक्शन कमीशन में नहीं जाती, वो पार्टी दीनी एतबार से अपना काम कर रही होती हैं, किसी और एतबार से काम कर रही होती हैं, वो फैसला तवील अरसे तक नहीं करती। जमात इस्लामी ने तवील अरसे तक फैसला नहीं किया कि वो इलेक्शन लड़ेगी, लेकिन फिर उसने फैसला किया कि वो इलेक्शन लड़ेगी। तो आपकी पार्टी तो रहेगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं अगर वो आप पूरी नहीं करेंगे तो इलेक्शन कमीशन की लिस्ट से आप बाहर हो सकते हैं। नहीं, इलेक्शन कमीशन की लिस्ट से हम बाहर, मैं कह रहा हूँ कि हम तो रिक्वायरमेंट पूरी कर चुकी थी, और इलेक्शन कमीशन ने तो ओरली हमारे हक में भी ऑर्डर अनाउंस किया था। बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट कि पास्ट में क्या किया था। फ्यूचर की तरफ जाते हुए जो लिस्ट है, आप सही फरमा रहे हैं कि ऐसी लिस्ट है जिसमें पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, और ऐसी भी लिस्ट है जिस पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही। चूँकि हमें निशान नहीं मिला और निशान हमसे लिया गया, तो निशान न होने की वजह से पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स प्लीड नहीं कर पा रही, और वो हमारे ही कैंडिडेट है, लेकिन वो आज़ाद निशानात से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो हमारी पार्टी इनलिस्टेड पार्टी में हैं। अगर आप इनलिस्टेड पार्टी हैं तो पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना, आईन में ये नहीं लिखा हुआ कि आप वो पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। आईन में ये नहीं लिखा हुआ कि एक आज़ाद कैंडिडेट उस पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता जिसने इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना किया हो। हम किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो इंशाल्लाह वक्त आने पे वो आप देख लेंगे। इलेक्शन अल्लाह करे पहले पुरअमन तरीके से फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो, तो इंशाल्लाह आगे आपको प्लान नजर आ जाएगा।